जय श्री राम दोस्तों। जैसा कि हमने पहले आपसे वादा किया था कि आपको आपके बीज की जड़ी बूटियों से परिचय कराएंगे, तो अधिक समय ना गवाते हुए आज आपको जड़ी आपके बीज पाई जाने वाली एक बहुत ही सुलभ औषधि का वर्णन करूंगा। उसका नाम अकरकरा है। उसको आप नाम से तो शायद नहीं जानते होंगे, परंतु हो सकता है आपके बीच में बहुत अच्छी मात्रा में फैलती है, फलती फूलती है। इस प्रकार से इसमें फूल आते हैं और ऐसी पत्तियां कुछ लंबी गोली सी रहती हैं। और ये जो इसका फूल देख रही है, बहुत चमत्कारी फूल है। इसके बारे में तो ऐसा कहा जाता है कि यदि आपके मुख से बहुत दुर्गंध आती है तो इसका केवल एकमात्र फूल आप चबा लो, पूरे 6 घंटे के लिए एक फूल आपके मुख से बदबू नहीं आने देगा। और अगर इसके औषधीय लाभों को देखना शुरू करें तो मुंह से अगर दांतों के बीच से खून आता है, पायरिया की शिकायत है, या बहुत अधिक दांतों में दर्द हो रहा है, तो इसका फूल बड़ा विशेष लाभ करता है। इसके एक फूल को तोड़ें और दांतों के बीच में दबा लें। आप देखेंगे कि कितना भी भयंकर दर्द हो, दांतों के बीच में दबा लेने पर मुश्किल से मुश्किल 2 से 3 मिनट के अंदर आपके दांतों का दर्द 80% से 90% ख़त्म कर देगा। इतना चमत्कारी पौधा शायद ही कहीं दूसरी जगह मिल पाए। यह हमारी भारत भूमि है, भारत हमारी माता है। हम लोगों के लिए ऐसी ऐसी औषधियाँ हमारे बीच में उपलब्ध करवाती है, परंतु हम अपने औषधि नॉलेज से, औषधि ज्ञान से दूर जा चुके हैं, जिसके कारण से हमें पैसा खर्च करना पड़ता है छोटी छोटी बातों को लेकर, दांतों के दर्द को, आंखों की पीड़ा को लेकर के। दूसरे अगर इसके लाभ को देखें तो यदि आपके मस्तक में बहुत अधिक पीड़ा हो रही है, बहुत अधिक पीड़ा हो रही है, तो आपको कुछ नहीं करना, इसके 3 से 4 फूलों को लेना है। ये देखिए फूल पीले रंग का होता है और सुलभ है। ये जहाँ होता है बहुत अच्छी मात्रा में होता है। ये चारे की तरह ही खूब तेज़ी से बढ़ने वाली औषधि है और यह विशेषकर अधिक जल वाले स्थानों पर सुलभता से पाई जाती है। तो हम बता रहे थे कि अगर आपको सिर में दर्द रहता है तो इसके 3 से 4 फूलों को आराम से आप पीसें, चटनी जैसा बनाएं और अपने माथे पर तिलक की तरह लगाएं। आप देखोगे 3 से 5 मिनट के भीतर भीतर हमारे माथे के जो रोम छिद्र हैं वो इसके गुणों को एब्जॉर्ब करके आपके सिर का दर्द 3 से 5 मिनट के अंदर कम कर देंगे, घटा देंगे, हटा देंगे। तो ये विशेष रूप से औषधि। और यदि हम इसके दूसरे लाभों पर जाएं तो आपने अपने आसपास अक्सर देखा होगा कि जो लोग एक बार अस्थमा से पीड़ित हो जाते हैं उनको सांस लेने में बड़ी समस्या होती है। सीढ़ी चढ़ते हैं, चढ़ते 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 दम फूलने लगता है उनको। तो इस दम फूलने की बीमारी का भी बहुत अच्छा उपचार है। आपकी सांसें बहुत ज़्यादा फूल रही हैं, इसके फूल को लीजिए, केवल एक फूल को हाथों में अच्छी प्रकार से मसल लीजिए और सूंघ लीजिए धीरे धीरे, और आप देखोगे इसका चमत्कारिक परिणाम देखोगे कि तुरंत ही सांसों को लेने की जो गति थी वो बढ़ जाती है। कुल मिलाकर के यह फूल थोड़ा सा गर्म होता है और ये हमारे जो श्वास नली होती है उसके बीच में जो भी रुकावटें आ रही हैं, कफ की मात्रा बढ़ गई है, उसको त्वरित रूप से जगह बना करके आपको सांस लेने में सुलभता प्रदान करवाता है। और आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे किसी को हिचकी बहुत ज़्यादा आ रही है, तो हिचकी में हम क्या करते हैं समझ में नहीं आता कि डॉक्टर के पास जाएं कि ना जाएं। इतनी छोटी सी बीमारी, हिचकी को हम इतनी नॉर्मल बीमारी तो मानते ही नहीं। तो हिचकी में हम कुछ उपचार करते नहीं और वो हिचकियाँ आती रहती हैं। तो भी इस फूल का आप चमत्कारिक प्रयोग देख सकते हैं। आप इसके फूल को लीजिए, चबा चबा करके उसको निगल जाइए, रस को निगल जाइए, इतना चबाइए कि पानी बन जाए, बस ये शर्त है। अच्छे प्रकार से जब वो रस बन जाए उसका मुंह में, तो पूरे श्वास नली से होते हुए जैसे कंठ से नीचे उतरती है, तो आप देखोगे कि हिचकी बिल्कुल 30 to 40 सेकंड में
हिचकी बंद हो जाएगी। अब आप ये सोचो, इतनी चमत्कारिक औषधियाँ हैं जो सिर का दर्द मिटा रही हैं, सांसों की समस्या को दूर कर रही हैं, मुख की दुर्गंध को, दांतों के दर्द को अगर हटा पा रही हैं इतनी सुलभता से, हमारा क्या ले रही हैं। बस हमसे यह अपेक्षा करती हैं कि हमें सम्मानपूर्वक अपने घर में छोटा सा स्थान दे दीजिए। तो हमसे क्या मांगती हैं? कुछ नहीं। तो हमें भी चाहिए कि हम आप थोड़ा प्रयास करें, ऐसी जड़ी बूटियों को अपने घर के आंगन में जगह नहीं है तो छोटे से गमले में अवश्य स्थान दें। और आप देखेंगे कि यह जो छोटी छोटी औषधियाँ हैं आपके घर के लिए बहुत जड़ी बूटी नानी का खजाना बन जाएंगी। और हम यूँ ही नहीं कह रहे, ये इसका फूल इतना चमत्कारिक है, छोटे बच्चों को खेलने के लिए भी यदि आप दें, आप उनके बीच दांतों के बीच में एक फूल इसका रख दें और उनको बोले इसको चबा जाए, उनके दांतों में इतना गजब का टेस्ट लगता है कि ये दोबारा आपसे मांग कर खाएंगे। इसको कुछ बच्चे खुश होकर के नोबल कैंडी भी कहते हैं नोबल कैंडी। और हाँ, एक प्रयोग तो इसका बड़ा विशेष है। यदि आप इसके फूलों को, या फूल नहीं मिलते, कभी कभी फूल नहीं आते, अब जैसे इस मौसम में यह पौधा सूखने की कगार पे है, मैंने तो इनको अच्छी प्रकार से पानी दे रखा है, जल दे रखा है, इसलिए अच्छी हरी भरी स्थिति में आपको दिखाई दे रहे हैं, परंतु सबके यहाँ ऐसी स्थिति नहीं है। तो ये इस मौसम में सूखने की स्थिति में पहुँच जाते हैं। तो आप इसके सूखी पत्तियों को भी इकट्ठा कर सकते हैं, फूलों को तोड़ करके सुखा सकते हैं। तो हम बता रहे थे खांसी, जुकाम, सर्दी, इनमें भी यह पत्तियाँ, या ना मिल पाए पत्तियाँ तो यह फूल ना मिले तो पत्तियाँ, इनमें से किसी को भी आप प्रयोग कर सकते हैं। इसको कूटें, थोड़ा सा काली मिर्च के दाने मिला लें, पका लें। जब पानी 1/4 पक करके बचे तो उसको गरम पिलाएं। बच्चों को जहाँ हम ये दूसरी औषधियाँ देने से डरते हैं, यह निरापद औषधि है। आप उनको अच्छी बिल्कुल बिना डरे दे सकते हैं। सर्दी, खांसी, जुकाम और यहाँ तक कि अगर शुरुआत की बुखार है तो बुखार को भी यह मिटा सकता है। कैसे? इसके 5 से 6 फूलों को लेना, काली मिर्च दोनों को कूट करके पकाना है, और पकाने के बाद जब पानी आधा बचे तो 1 गिलास या 2 गिलास की मात्रा में बच्चे को पिला दे, जितना उसकी क्षमता है। कोई 1 गिलास पी पाता, कोई 2 गिलास। बच्चे को पानी पिला करके कंबल उड़ा दें, कंबल उसके ऊपर डाल दें, 1 कंबल 2 कंबल, और जब तक पसीना ना आ जाए तब तक उसको लेटे रहने दें। और बच्चे को जैसे पसीना आ जाए कंबल हटा दीजिए। दिन में 2 बार कर लीजिए। आप यकीन नहीं मानोगे, कितने ही 20 से 30 बच्चों को हमने स्वयं प्रयोग करके देखा है कि उनकी बुखार नहीं छोड़ रही थी। 2-3 दिन उपचार करवा के देख लिया, उनको केवल इसी पसीना निकालने की विधि मात्र से बुखार दूर हो गया। तो आप सोचो कि हमारे आसपास इतनी ऊंची स्तर की जड़ी बूटियाँ होते हुए भी यदि हम पैरासीटामोल जैसी जहर दवाओं का सेवन करें तो यह किसी भी रूप में बुद्धिमत्ता नहीं कही जाएगी। चलिए, अगली बार फिर मैं आपसे मिलूँगा एक नई औषधि के साथ, और वो औषधि होगी आपके ही बीच में से, ताकि आप इन औषधियों को पहचानें, इनका प्रयोग जानें और अपनों के ऊपर प्रयोग करें। और सबसे अच्छी बात है, यह जो ताज़ी औषधियाँ होती हैं ये किसी को नुकसान नहीं करती हैं, निरापद हैं, सर्वसुलभ हैं, सस्ती हैं। सस्ती क्या, निःशुल्क हैं। प्रकृति माता का उपहार बिल्कुल निःशुल्क है। या कभी कभी हमारे आसपास नहीं मिल पाता है तो इनकी सूखी पत्तियों को पंसारी लोग जो अपनी दुकानों में रखते हैं कुछ कीमत लेकर के देते हैं, लेकिन आपकी एलोपैथिक मेडिसिन से बहुत सस्ते होते हैं और बिना साइड इफ़ेक्ट के होते हैं। सबसे अच्छी बात, यह हमारी भारत माता की जलवायु और मिट्टी का असर है कि यहाँ पर जो जड़ी बूटियाँ होती हैं वो यहाँ के लोगों के लिए विशेष रूप से लाभदायक होती हैं। बस आवश्यकता है तो हमें इसका नॉलेज रखने की। यदि हमें इसका नॉलेज रहना शुरू हो जाए तो कोई हमें ठगने नहीं पाएगा।
हमारे उपचार के नाम पे, छोटे बच्चों के उपचार के नाम पे हम आगे चर्चा करते रहेंगे कि कैसे गर्भवती महिलाओं को, छोटे बच्चों को डरा करके उनकी जेब से मोटी रकम निकाली जाती है। हम ऐसी भी औषधियों को आपके बीच ले करके आएंगे जो गर्भवती महिलाओं के लिए और छोटे बच्चों के लिए बिल्कुल निरापद हैं, बिल्कुल भी नुकसान नहीं करती हैं और चमत्कारिक परिणाम देती हैं। जय श्री राम।